हाँ। जी, हालिया हालात के तनाजुर में जब जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से एक साल तसलसल से चलने वाली तहरीक और फिर वो एक उसका अरूज हुआ। अरूज के बाद आज फिर 27 है। कुछ जो एहतजाज की नई सूरत है कि जो लोग गिरफ्तार हैं उनका मामला दीगर, ये सिलसिला जारी है। इस दौरान मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और दीगर पार्टियों की जानिब से भी कुछ सिलसिला जमहूरी और सियासी हवाले से सामने आया। हमारे पास शख्सियत मौजूद हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के डिवीज़नल अहदेदार भी हैं, मरकज़ी मजलिस अमला के ज़िम्मेदार और सरदार अतीक अहमद ख़ान जो इस पार्टी के सरबराह हैं, उनके इस ज़िले में ओवरऑल राइट हैंड है। जी चौधरी खिज़र याद साहब, आप इस हवाले से जो सिलसिला चला जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से और फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और दीगर पार्टियों के हवाले से, इस पर अपना नुक्ता नज़र दीजिएगा, क्या कहना चाहेंगे आप? जी चौधरी फजलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। असल ये है कि जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी ने जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो एहतजाज का सिलसिला शुरू किया, उस एहतजाज में आज़ाद कश्मीर की तमाम सियासी जो जमातें हैं उनके कारकुनान शामिल थे, ताजरों की तंजीमें शामिल थी, उसके अंदर वकला शामिल थे, सिविल सोसाइटी थी, उसमें सब लोग शामिल थे। उसमें कोई कोई एक ख़ास उसमें सोच रखने वाले लोग नहीं थे, सब लोग उसमें शामिल थे। उन सारे लोगों ने जिनका जो उनका मौक़िफ़ था, जो उनके मुतालबात थे, उनमें से बहुत सारे मसाइल जो मुतालबात थे वो काबिल अमल थे, काबिल हल थे, उनको बहुत पहले हल हो जाना चाहिए था। इसलिए कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जब बिजली के हवाले से उनका मुतालबा था कि बिजली आज़ाद कश्मीर के अंदर पैदा होती है और 300-400-500 तकरीबन 350-400 हमारी ज़रूरत है मेगावाट। तो इतनी बिजली जो है अगर आज़ाद कश्मीर के लोगों को अगर उस रेट पे दी जाए जिस रेट से बिजली पैदा हो रही है, और उसके बाद जो है अगर इसको फ्री जोन कर दिया जाए लोड शेडिंग से, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई बड़ी इतनी बड़ी क़यामत यानी आप कहेंगे कि ये बुनियादी तमाम का इसी तरह आटे का मसला था। ये सारा जो है ये आटे का जो सब्सिडी है ये भी 1970 में जनाब मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान साहब ने दी और उसके बाद सारी आने वाली हुकूमतों ने इसको जारी रखा, कायम रखा इसको। तो मैं समझता हूँ कि इसको भी बहुत पहले हल हो जाना चाहिए था। ये जो मसाइल पैदा हुए हैं, और ये मैं समझता हूँ कि इसका जो आखिरी दिन जो मुजफ्फराबाद के अंदर जब मसाइल हल भी हो गए, नोटिफिकेशन भी हो गया, और उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई और मुजफ्फराबाद में कीमती जानें ज़ाया हुई और कुछ जो नारे और जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो कुछ ऐसी जो बातें हुई जो आपके सामने हैं, जिनका हमें तहरीक आज़ादी कश्मीर को भी नुकसान हुआ है। आज़ाद कश्मीर जो है, आज़ाद कश्मीर के अंदर मुस्लिम कामास तो इनमें हमारी जो जमात है इसने क़याम पाकिस्तान से पहले जो है ये 19 जुलाई 1947 को जब पाकिस्तान बनने से मर्ज वजूद मानने से पहले हमने अपना तयन कर दिया था कि हम पाकिस्तान के साथ शामिल होंगे, जो पाकिस्तान जो मुल्क बनने जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम कामास ने बेशक अपने मौक़िफ़ के ऊपर पहरादारी दी है, लेकिन खुद मुख्तार का जो नज़रिया है, इसके जो बानी आज़ाद कश्मीर के अंदर अमानुल्लाह खान साहब थे, हमारे बुजुर्ग मोहतरम कश्मीरी लीडर, वो जब भी जनाब गाज़ी मिल्लत सरकायद मिल्लत चौधरी गुलाम अब्बास की बरसी होती थी इस्लामाबाद में, उस बरसी में बतौर स्पेशल वो हाज़िर होते थे, आके उस प्रोग्राम में आते थे। और उसके बाद जो है उनका मुजाहिद अव्वल के साथ बहुत अच्छा तल्लुक़ रहा, सरदार अतीक साहब के साथ उनका बहुत अच्छा आपस में लिज़ाम रहा। और जब अमानुल्लाह खान साहब जिस दिन दुनिया से उनकी वफ़ात हुई तो हमने पिंडी में लियाकत बाग के अंदर उनका जनाजा पढ़ा, और मैं खाकसार भी छोटा कारकुन सरदार अतीक खान साहब के काफ़िले में शामिल था। सरदार अतीक अहमद खान साहब जो है उसको उनकी डेड बॉडी को उनकी मयत को जसद खाकी को लेकर जो है हम बाई रोड जो है गिलगित की, वो तीन दिन गिलगित में हमने वहाँ पे मौजूद रहे। गिलगित में उनको तदफीन करवाई, क्योंकि अमानुल्लाह खान साहब बुजुर्ग मोहतरम उनका अपना वसीयत थी कि मुझे गिलगित में जो है किया जाए, सुपुर्द-ए-ख़ाक किया जाए। तो वो मतलब बताने का आपको ये सारा पस मंज़र बताने का मतलब ये है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है ये अपनी अपनी सोच तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से सारे अपना अपना काम कर रहे थे। असल मकसद तो राय शुमारी तक पहुँचना है कि राय शुमारी तक हम पहुँचे। राय शुमारी के बाद जो है जैसे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें उसमें है कि लोगों ने जिस तरह पाकिस्तान के साथ शामिल होना है या जिस तरह वो, लेकिन हमारे जो मुस्लिम कामास का जो हमारा अपना है कि हम तहरीक आज़ादी कश्मीर का जो बेस कैंप समझते हैं आज़ाद कश्मीर को, और इस बेस कैंप को जनाब मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान साहब के ज़माने तक आपको पता है कि वो कश्मीर को उस पार भी मदद होती रही भरपूर तरीके से, और इधर भी जो है ये पूरा बेस कैंप जो तहरीक आज़ादी कश्मीर का था। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों को जनाब मुजाहिद अव्वल ने अपने दौर में मीर वाइज़ मोहम्मद अहमद को जो उस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर नुमाइंदगी करते थे, उनको मेंबर कश्मीर कौंसिल बनाकर उन्हें ये मैसेज देने का मतलब ये था कि उस पार वो लोगों को मैसेज देना चाहते थे। इसी तरह अभी भी आज़ाद कश्मीर के अंदर हमारी मोहतरमा महरून साहब, सैयद यूसुफ नसीम साहब की बेगम है, उनको जनाब सरदार अतीक अहमद खान साहब ने डिप्टी स्पीकर आज़ाद कश्मीर का मुंतखब किया। उसके बाद आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम मौजूद रियासत की बड़ी जमात है उसका सेक्रेटरी जनरल उनको मुंतखब किया। ये भी उनका मैसेज देना था कश्मीर के अंदर कि हम कश्मीरियों की जो कुर्बानियाँ हैं उसको, ये जो आज़ाद कश्मीर के अंदर ये सिलसिला चल पड़ा है
ये जो मजमती जो तहरीक है, मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जब कोई भी तहरीक होती है तो उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग भी शामिल हो जाते हैं, मनफी लोग भी शामिल हो जाते हैं। तो इसलिए अब मैं समझता हूँ कि इसको हम नौजवानों को खास कर जो है वो आगे आकर जो है पाकिस्तान हमारी जो है पूरी इस्लामी दुनिया का ये किला है, एटमी क़ुव्वत है पाकिस्तान जो है, पूरी दुनिया के इस्लामी जो क़ुव्वतें हैं उनकी उनकी नज़रें पाकिस्तान पर होती हैं कि पाकिस्तान जो है दुनिया का वाहिद एटमी जो मुल्क था। अभी तो ईरान ने भी शायद ली है, सलाहियत ले ली है, लेकिन जो कायदा जो डिक्लेयर है वो पाकिस्तान है सबसे पहला मुल्क। तो इसमें पाकिस्तान के हवाले से जो बातें पाकिस्तान के खिलाफ नाराबाजी, हमारी बहादुर जो मुसल्लह फ़ौज है पाकिस्तान में, कहता हूँ कि एक जर्नैल की गलती जो हो सकती है, लेकिन अदारे के खिलाफ जो है हम ये बात सुनने के लिए मुस्लिम कौम का कोई कारकुन भी जो है इस बात की इजाज़त नहीं दे सकता कि जो फौजी हमारा इस बॉर्डर के ऊपर खड़ा होकर, निकाल के बॉर्डर पर खड़ा होकर या नीलम वैली में खड़ा होकर हमारी मामूर बहनों की हिस्सों की तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। एक फौजी जो बंदूक का तान कर जो हिंदुस्तान के सामने अपना सीना तान कर वो खड़ा है और हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहा है। तो उस फौजी नौजवान के ख़िलाफ़ और उस अदारे के ख़िलाफ़ जो जब नाराबाजी होगी तो ये मुस्लिम कौम से बर्दाश्त की बात नहीं है। इसलिए कि हमको हमारी जो जमात की पोजीशन है वो आपके इल्म है, बहुत सारी इसमें वो खराबी हुई और जमात को कमज़ोर करने के लिए तरह तरह के हथकंडे भी इस्तेमाल किए गए। लेकिन हम वाहिद मुस्लिम कौम से ऐसी जमात है, देखें आप पाकिस्तान में देखें आपने कि मुस्लिम लीग नून के खिलाफ पीछे जब हुआ तो उनकी चीखें निकली और उन्होंने पता नहीं क्या क्या बोला। तहरीक इंसाफ को के खिलाफ जो कुछ हुआ थोड़ा सा तो उनकी भी चीखें निकली, उन्होंने दारू को और किसी को भी नहीं बख्शा। वाहिद मुस्लिम कौम है कि उसने हमेशा हमें इससे भी ज़्यादा अगर कोई, लेकिन हम कौमी जो हमारा मौक़िफ़ है उसमें ज़रा भी तब्दीली नहीं आएगी। आज भी हम कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है, और मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान की बिला तनख्वाह सिपाही है मुस्लिम कौम का हर कारकुन जो है। और मैं समझता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर का जो इलाका है ये शहीदों और गाजियों की सरजमीन है। ये सारे के सारे लोग जो हैं, हर घर के अंदर आपको कोई शहीद मिलेगा, कोई गाजी मिलेगा। और हमारी जो बहादुर फ़ौज है, एक दो फ़ौजें आपके सामने खड़ी हैं, एक फ़ौज उधर हिंदुस्तान की और एक हमारी पाकिस्तान की है। तो इसमें इन दोनों फ़ौजों में से एक फ़ौज को तो आपने अपना कहना है और एक आपकी दुश्मन है। तो आप खुद अपने ज़मीर से सोचें कि आप किसको अपनी वापस फ़ौज कहेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि किसी एक फ़र्द की जो गलती है उसको, उस अदारे को जो है उसका टारगेट करना, और ये किसी सूरत भी इसकी इजाज़त हम नहीं दे सकते, नहीं देनी चाहिए। मैं आपने बात बड़े अच्छे अंदाज में हैंडल की, अपना मौक़िफ़ दिया अपनी पार्टी का, और बेहतरीन अंदाज में जो हकूक़ थे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से उसका आपने अच्छी वजाहत कर दी कि वो तमाम लोगों के हकूक़ थे, इसलिए वहाँ पे तमाम लोग इकट्ठे पाए गए। आप ये देख रहे हैं कि इस तमाम जो सूरत हाल है इसके तनाजुर में बुनियादी वजह जो है वो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं। एक तो जमहूरी हैं, एक ये है कि जो इंसानी ज़िंदगी है, मामूलात लाइफ यानी ज़िंदगी, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की जा रही और इदारों में और सिस्टम की करप्शन वही बेस बन रही है इस तमाम खराबी का। इस जानिब कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा और फिर वही लगी लिपटी बातें हैं कि हम ये चाहते हैं, हम ये कर रहे हैं, ये खित्ता ऐसा है, पाक फ़ौज की खदमात अपनी। लेकिन मामला ये है कि ये सिस्टम को कब हाथ डाला जाएगा? क्या इसकी जानिब कोई इज्तिमाई, जैसे ये जो तहरीक चली इसी सतह की, तमाम लोग एक नुक्ते पे मुत्फिक हो जाते हैं कि आया करप्शन ख़त्म करना चाहते हैं या इसी करप्शन को लेकर के, इसी गलाजत को लेकर के डेवलप करेंगे और चलते रहेंगे। और नई नस्ल जो है वो बाशऊर है, सोशल मीडिया ने उसे थोड़ा और शऊर दे दिया। इस पर कुछ कहिए कि इस करप्शन का क्या हाल है? असल फजलमंद साहब बात यह है कि करप्शन के हवाले से तो हर बंदा ये चाहता है कि करप्शन हमारे मुल्क में नहीं होनी चाहिए, हर फर्द की ये सोच है। लेकिन ये जो इसको एक सियासी नारा के तौर पर जो लिया जाता है कि पिछले अरसे में आपने देखा है कि इमरान खान साहब ने करप्शन के खिलाफ उन्होंने नारा लगाया। आम आदमी को मैं उसका कोई ज़्यादा उसमें डिटेल तफसील नहीं जाना चाहता कि हमारे नज़रियाती खिलाफ अपनी जगह वो उनके साथ भी। लेकिन ये है कि करप्शन को सिर्फ नारा बनाकर जो है वो अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर उस तरीके से अगर सारे कोई लीडरशिप को ऐसी एजेंडा तौर पे कोई एजेंडा असम्बली के अंदर कोई बैठ के बात करें आज़ाद कश्मीर के अंदर, तो वैसे भी अल्लाह का फजल करम है कि सारे लोग आपस में पाकिस्तान की निस्बत बहुत अच्छे बासलाहियत लोग हैं असम्बली के अंदर भी, और सारे ये मिल बैठ कर जो है ये सारे मामला को हैंडल कर सकते हैं। करप्शन फ्री जो है वो तो लोगों की ज़रूरत है और मैं समझता हूँ होना भी चाहिए। लेकिन करप्शन फ्री के नाम पर या आज़ाद कश्मीर के अंदर हम जो है ये पब्लिक को इस्तेमाल करना या डाज करना, कोई मनफी कामों के लिए हम इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। वैसे जो है वो अगर कोई आज़ाद कश्मीर की अच्छाई के लिए, आज़ाद कश्मीर की बेहतरी के लिए कोई काम कर रहा है तो उसको तो हमें उसको बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं। हमारा बिल्कुल उसकी जो है उसकी, मैंने आपको कहा कि जॉइंट एक्शन कमेटी के जो मुतालबात थे वो बिल्कुल बहुत अच्छे थे, काबिले आलमी थे जी, और उनके जो फ़ायदा भी हुआ है पहुँचा है। लेकिन जो आखिर में जो खराबी हुई है उसकी वजह से अभी भी देखें ना, अभी आप देखेंगे आज़ाद कश्मीर के अंदर कभी किसी एक सरकारी अफसर को रखा जा रहा है, उसको
उसको बेइज्जत किया जा रहा है। तो इस तरह तो निज़ाम नहीं चलेगा ना। किसी को मतलब कोई अगर शाम के टाइम कोई सरकारी अफसर है, कोई आगे उसको किसी ने मौका जाके देखना है, किसी ने इधर जाना है, किसी ने मुख्तलिफ कोई छोटा सा खिता है, कोई इतना बड़ा तो उसे इधर, तो अगर उसको सारों को हम इस तरह लोगों को, अपने नौजवानों को इस तरह इजाज़त दे देंगे कि वो किसी को इधर पकड़ेंगे, किसी को इधर पकड़ कर रखेंगे, तो ये इस तरह तो निज़ाम हमने हमारा नहीं आमा चलेगा। मुतासर